प्रशासन लापरवाही से काम कर रहा है। 3 दिन हो गए नहर की बोलते हैं, फिर नहर उतर नहीं रही है। बालक को हम कहाँ देखें, कहाँ कैसे करें। 3 दिन बाद भी नहीं लग सका ब्रिजेश कुमार का कोई सुराग। एनडीआरएफ टीम का ऑपरेशन जारी। गौतम बुद्ध नगर की कोतवाली जेवर से बड़ी खबर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से 3 दिन पहले मिल्क करीमाबाद के नहर के पुल पर एक युवक के अपने साथियों के साथ नहाने के लिए आया था। जैसे कि नहाने के लिए नहर में उसने छलांग लगाई, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका। उसके साथियों ने उसको काफी तलाश किया, इसके बाद उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एनडीआरएफ टीम अपनी पूरी तरह से ब्रिजेश कुमार की डेड बॉडी को तलाश करने में जुटी हुई है। इस पर कोतवाली जेवर पुलिस प्रशासन व पीएससी बल व तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। ब्रिजेश कुमार के परिजनों का कहना है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है। जैसे कि आपको बता दें, ब्रिजेश कुमार की पत्नी ने गांव के ही 3 युवकों पर ब्रिजेश कुमार का मर्डर का आरोप लगाया है, जिसमें कोतवाली जेवर पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले रखा है। पूछताछ जारी है। ग्राउंड जीरो से देखिए पूरी रिपोर्ट ठाकुर बसंत के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथ बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज। आपको बता देते हैं, हमारी जो नज़र है अभी उसी खबर पर बनी हुई, जहां पर लगभग 3 दिन पहले एक ब्रिजेश नामक जो युवक है वो नहर में डूब गया था। लगभग 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक डेड बॉडी का कोई पता नहीं है। एनडीआरएफ टीम, पीएससी, ये सभी लोग अपने सर्च ऑपरेशन में लगे हुए। यहाँ कुछ गांव पड़ोस के लोग हैं, मैं उनसे जानकारी करूंगा किस तरीक़ा की जो यहाँ पर खोजबीन चल रही है। सर, क्या कुछ बता पाएंगे? क्या प्रशासन की लापरवाही है? क्या कुछ पूरा मामला? आज जो 3 दिन हो चुके हैं अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। नहीं जी, अभी 3 दिन हो चुके हैं। क्या शुभ नाम आपका? दीपक। दीपक जी, कहाँ से हैं आप? दस्तमपुर से। दस्तमपुर से हैं। ये मामला दस्तमपुर का ही है? हाँ जी, हाँ। तो क्यों अभी 3 दिन हो चुके हैं? क्या कुछ आपने किसी से कोई बातचीत की? हाँ जी, बातचीत भी की है। पूरा प्रशासन साथ है और बॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, एनडीआरएफ की टीम भी आई थी और खोज जांच चल रही है और छानबीन जारी है अभी। यानी कि अभी 3 दिन हो गए हैं, आपकी प्रशासन के किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि नहर का पानी भी अभी कम नहीं, आश्वासन दे रहे हैं। पानी तो कम हुआ ही नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है कि भाई अब कब तक डेड बॉडी मिल जानी चाहिए? अभी कुछ कह नहीं सकते जी। कुछ नहीं कह सकते। खैर, ये तो बात उसकी है कि भाई कब तक एनडीआरएफ को कामयाबी मिल पाती है, कब तक प्रशासन इस काम पे कामयाबी पा पाएगा। हमारे साथ भाई साहब है। भाई साहब, क्या कुछ बोलेंगे इस मामले को लेकर? मामले में क्या है जी, यही है कि डेड बॉडी मिल जाए और क्या है। आपका शुभ नाम? मेरा लाल सिंह है जी। दस्तमपुर से? दस्तमपुर से है। देखिए, जिस तरीका से महिला एक आरोप लगा रही है, क्या कुछ उसमें सच्चाई है? देखो जी, सच्चाई तो अब वो जाने। नहीं, आप भी गांव के हैं? गांव के हैं तो जैसे अब नहाने आए तो कोई भी नहाने तो सभी नहावे यहाँ, बहुत पब्लिक नहावे। अब कोई डूब के चलो जा तो बाकी कोई जिम्मेदारी है। महिला जो है ब्रिजेश की घरवाली, वो आरोप लगा रही है कि भाई जो उसके साथ नहाने वाले। हाँ, गलत आरोप है। जी भैया, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, गलत आरोप है महिला का। ये जो आरोप लगा रही है महिला कि भाई मेरा जो पति है इन्होंने डुबो कर मार। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देखो, साथ में आते हैं सब, गांव पड़ोस के सब भी आते हैं नहाने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई धक्का मारेगा अपने दोस्त को, ऐसा कुछ नहीं, देखिए, जिस तरीका से 3 लोगों को पुलिस ने उठा भी रखा है और अभी तक मेरी शायद पुलिस कस्टडी में भी है। क्या कुछ बोलेंगे इस मामले को लेके? दादा, आप भी बताइए। आप भी ये तो था ही ना, आया हूँ अभी। आप गांव के हो ना? बाहर से। हाँ, गांव में आके कुछ पता तो चली होगी आपको? अभी तुरंत आ रहा हूँ सीधा। अच्छा, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई? ना ना। दादा, जिस तरीका से अभी 3 लड़के गांव के उठा रखे हैं, आप लोगों ने किस प्रशासन से बात की होगी? भाई, क्या लड़के निर्दोष हैं? क्या कुछ है पूरा निकल के आ रहा है? देखो जी, ये तो वही बता सके निर्दोष हैं या क्या हैं, क्या नहीं है। आप लोगों ने बातचीत की होगी? बातचीत तो हमने तो की ही। हमने तो थे रात भी यहाँ, जब आपने उसके बहू से बात हो रही थी तो जब भी हम यहीं थे। तो ऐसी कुछ नहीं है। अभी तो प्रशासन ने नहर की कही थी, नहर भी नहीं बंद हुई अभी। तो नहर बंद के लिए बोल रहे हैं? हाँ, बोला था उन्होंने। एसीपी आए थे, उन्होंने बोला था कि नहर बंद हो गई है। नहर भी बंद नहीं हुई अभी। मैं आपको बता देता हूं कि आज से 3 दिन पहले दस्तमपुर गांव के 3 लड़कों को जेवर पुलिस ने उठा लिया था शक के बिना पर। ये सब पुलिस जांच का विषय बनेगा, आखिर निकलेगा पूरा मामला क्या। दर्शकों, मेरी इस जो खबर है इस पर पल पल के मैं अपडेट आपको देता रहूँगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एनडीआरएफ किस तरीक़ा से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम कर रही है। देखिए, हमारे साथ हैं भाई साहब, आप दस्तमपुर गाँव से ही हैं? पारोही से दस्तमपुर की है। पारोही के? हाँ जी। और आप दस्तमपुर? मैं धनसिया। धनसिया से? तो धनसिया दस्तमपुर में कोई खास कोई फर्क नहीं है। तो क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, वो लड़का नहीं है जो वहाँ गए थे राजपुर में, वो लड़का नहीं है।
तो राजपुर तो उल्टी साइड हो गया। उल्टी नहीं, इधर गए थे ना, इधर इधर आगे? हाँ, आगे कम से कम यहाँ से 18 किलोमीटर कम से कम। क्या वहाँ पे कोई डेड नहीं, कोई डेड बॉडी है लेकिन वो डेड बॉडी नहीं है। तो बह के तो यहीं से गई होगी? यहीं से बह के गई है लेकिन वो डेड बॉडी नहीं है, वो लड़का नहीं है, वो लड़का। चलो मैं आपको इस तरीका की दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ ये जो जगह है ये वही नहर है और ये बॉर्डर लगता है यहाँ पर। अगर बाएं साइड को अगर आप चलेंगे, मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जेवर कोतवाली का क्षेत्र यानी कि गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र आता है। और अगर सीधे हाथ को मेरे आप बात करेंगे तो ये बुलंदशहर में ये पटरी पड़ती है। दोनों का सीमा है यहाँ पर। मगर ये जो नहर की पटरी थी ये कोतवाली जेवर में ही थी, जहाँ पे ये लड़का के साथ हादसा हुआ था। मैं दिखा दूँगा यहाँ प्रशासन किस तरीक़ा से मुस्तैद है। प्रशासन यहाँ पर अपना काम बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे मेरी वीडियो में, ये यहाँ पुलिस बल पीएससी की गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर प्रशासन जो है और ये जेवर के तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, तमाम पुलिस मौजूद है। मैं ये दिखाऊंगा आपको, तमाम पुलिस मौजूद है। सभी लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 3 दिन बीत चुके हैं और 3 दिन में अभी तक जो डेड बॉडी है अभी तक पता नहीं चल पाई है। मैं आपको यहाँ की पल पल की अपडेट 10 को दिखाता रहूँगा। बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज़ के साथ। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख इदरीसी, गौतम बुद्ध नगर जेवर से। देखिए बगल के गांव के हैं, बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे मिलक गांव लगता है। भाई साहब है हमारे संग। भाई साहब, कितना कुछ सच्चाई है और कितना कुछ इस मामले में आप जानते हैं? देखो जी, याद का नहाए और पी के यहीं से ही लुढ़क गए वो, और सोई पकड़ने की कोशिश करी। एक तो खींच लो, एक लेकर वो हाथ में थे और सोई भी रखो। कितने लोग थे ये? 4 लोग। तो क्या कुछ दारू वारू भी पी रहे थे या ऐसे ही नहा रहे थे? हाँ, बता रहे हैं कि दारू पी रहे हैं, हम कहा बात है। तो आपके बच्चे आप बता रहे थे ड्यूटी वगैरह जा रहे थे? हाँ, बाल करने पता लगे, संग संग नहर में कूदे, नहीं पाया। देखिए मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ब्रजेश नामक का युवक डूबा था। मैं ये दिखाना चाहूँगा, यहीं पे वो 5-6 जो लोग थे यहीं पर अपना खाना पीना करके नहाना धोना कर रहे थे। यहाँ पे वो छलांग लगा देते हैं और वो दोबारा उसकी डेड बॉडी उठकर ऊपर नहीं आती है। मैं दिखाना चाहूँगा ये वो नहर है और ये जो जगह है ये जगह लगती है मिलक करीमाबाद और कोतवाली जेवर लगती है और यहीं पर ये हादसा हुआ था। मैं दिखाऊँगा ये नहर, ये NDRF की टीम यहाँ खड़ी है। स्टीमर नहर में बराबर चल रही। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी करेंगे। दादा, कुछ जानकारी है यहाँ के मामले में? क्या कुछ हुआ था यहाँ के बारे में? तो कुछ नहीं, यही सुना हमने तो बच्चे नहा रहे थे। जो बच्चे और भी तो गांव के लोग हैं? और गांव के नहीं, 2-3 लड़के थे, वो ही नहा रहे थे। कितने लड़के थे? 3 बताते हैं, कोई 4 बताता है। हमने तो देखा नहीं, जैसा पूरी जानकारी से नहीं है। माता जी, आपको कोई जानकारी रही होगी जिस तरीक़ा से यहाँ हादसा हुआ है? कुछ जानकारी है इस मामले में? आप कहाँ की हैं? है तो बगल में आपका तो घर गांव है। नहीं, बगल में नहीं है। और हम तो यही के जानकारी तो होती है। खैर देखिए, वो कोई भी शायद इस चीज़ को बोलना नहीं चाह रहे हैं कि भाई क्या कुछ पूरा मामला था। आप बताओ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बताओ क्या कुछ है? हमने तो कुछ नहीं देखा, हम तो रिश्तेदारी में आए थे। अच्छा, आप रिश्तेदारी में आ रखे हैं। खैर देखिए, यहाँ जो गांव, ये बगल में गांव है, मैं दिखाऊंगा, ये बगल का गांव है। लगभग यहाँ से कोई 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर रहा होगा और यहीं पर ये लोग नहा रहे थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि वो लोग ड्रिंक कर रहे थे बैठ के और भी लोग यहाँ पे नहा रहे थे। दादा, कुछ और जानकारी आपके पास है? नहीं, हमारे पास कुछ। खैर मैं यहाँ की आपको पल पल की तस्वीर दिखाऊंगा, स्टीमर दिखाऊंगा। जिस तरीक़ा से यहाँ पर जो गोताखोर हैं वो पूरी तरीक़ा से मुस्तैद हैं और पूरी जो उसका जो काम है बड़ी मुस्तैदी के साथ निभा भी रहे हैं। दर्शकों, मैं यहाँ की पल पल की अपडेट आपको देता रहूँगा। दादा, जिस तरीक़ा से आज 3 दिन हो चुके हैं और आपके बच्चे का अभी तक पता नहीं चल पाया, क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन लापरवाही से काम कर रहा है। शासन की वजह से? हाँ, हमने 3 दिन हो गए नहर की कई इनसे हम बोलते हैं, फिर नहर उतर नहीं रही है। बालक को हम कहाँ देखें, कहाँ केस करें? किसी अधिकारी को लेकर आपकी बातचीत हुई होगी? हमारी इनसे SHO साहब से हुई, इनसे ही बात हुई। वैसे तो हम विधायक साहब के नंबर भी दूसरे से, विधायक जी पहुँचे क्या है? यहाँ नहीं पहुँचे वो। तो आपकी उनसे क्या बात? जो कि पहुँचे ना, दूसरे से हमने मोहित है उससे बात कराई थी कि वो है का सब लिख के दे रहे हैं, सब बता देंगे कि नहर उतर जाएगी। आपको ये जानकारी तो है कि आपके गांव से ही 3 लड़कों को पुलिस ने उठा रखा है? हाँ, 3 लड़कों को। क्या लगता है आपको? देखो जी, उस टाइम पे मैं तो नहीं था उस टाइम पे, पर वो है का
हाँ, उसको एक खिलाया पिलाया है। उसके संग में क्या किया है वो जाने, क्या ऊपर वाला जाने। नहीं, आपकी जो पुत्र वधू है वो आरोप लगा रही है कि मेरे साथ उसके साथ वालों ने उसको डुबाया। ऐसा है जी, दुख तो आता ही है। हैं? जो आदमी चला गया दुख नहीं आएगा क्या? हाँ, हम क्या रोक सकते हैं उसे फिर बताइए? हम उसके ससुर भी सकते, हक है उसका कहने का। कुछ और प्रशासन से आपकी मांग दादा? प्रशासन से ये है, उनसे पूछताछ करी जा तभी तरह से ये क्या किया है तुमने। जब आपका कहना है कि जो लड़के पुलिस ने उठा रखे हैं, हाँ, हम तक अभी कोई आवाज़ नहीं है, उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया, आपको कोई जानकारी नहीं? अभी कोई जानकारी नहीं। अभी जिस तरीक़ा से यहाँ एनडीआरएफ बराबर यहाँ काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है एनडीआरएफ अपने मसूबे में कामयाब हो पाएगी? क्या ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा या फिर आज खत्म हो जाएगा? क्या कुछ आपकी बातचीतें इनसे अधिकारियों से हो रही है? अधिकारियों से ये बात है जी, वो तो कर ही रहा है अपना काम, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, हम क्या कह सकते हैं उसमें।